जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। टेंस क्या सीखने वाले हैं? टेंस काल। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? काल, समय, या क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? समय। ठीक है, समय। तो हम लोगों ने कईयों वीडियो देखे हैं और काफ़ी टाइम हम लोगों ने पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इसको समझ नहीं पाते हैं। आज हम लोग इसको बहुत ही सरल रूप में समझेंगे कि क्या होता है टेंस, क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान। और टेंस को क्या बोला जाता है? काल। ठीक है, तो वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को क्या बोलेंगे? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को क्या बोलेंगे? भविष्य काल। ठीक है, तो टेंस हम लोगों ने क्या सीखा? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन तीनों प्रकार के भी कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इधर कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन तीनों में से भी और इनके भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इनके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इनके? 4 भाग होते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ? 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट से आपको भाव निकल के आ रहा होगा अनिश्चित। क्या निकल के आ रहा? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित निकल के आ रहा है। इनडेफिनिट है ना, तो इंडेफिनिट क्या होता है हम लोग ये समझेंगे अब कि इंडेफिनिट होता क्या है। इंडेफिनिट क्या होता है? ठीक है ना, तो ऐसा वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। ऐसा वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता। समय निर्धारित का मतलब है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब कार्य किया गया, ये कार्य कब किया गया। जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसमें कब खेलता हूँ कहीं निश्चित आ रहा है समय? कोई भी निश्चित समय नहीं आ रहा है। तो क्या अनिश्चित है ना, ये क्या है? अनिश्चित है, इनडेफिनिट है। क्या? इनडेफिनिट है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। क्या बन जाएगा? आई प्ले फुटबॉल। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या? खेलता हूँ, तो निश्चित समय नहीं दर्शाया गया। तो आगे देखते हैं कि जो ये होते हैं 4 भाग, ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले भाग क्या होगा? इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम लोगों ने आगे पढ़ा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। प्रेजेंट, पास्ट और क्या? फ्यूचर। और क्या? फ्यूचर। क्या पढ़ा? फ्यूचर पढ़ा। ठीक है ना, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों के भी कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? इंडेफिनिट और क्या हो गया? इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है ना, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं कि ये भाग तो होते हैं कितने? 4, लेकिन इसको जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या मतलब? हमने बताया अनिश्चित। लेकिन इसमें किस प्रकार के वाक्य आएंगे? ऐसा वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? ऐसा वाक्य जिसका समय निर्धारित नहीं होता है, तो वो किस में आते हैं? इंडेफिनिट में। ऐसा वाक्य जिसका समय निर्धारित ना हो। कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस से क्या समझ में आ रहा? लगातार। कंटिन्यू नहीं होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है लगातार। तो लगातार इसमें क्या हो? लगातार कार्य जारी रहे, जिसमें इसमें कार्य या काम चल रहा है। ऐसा वाक्य जिसमें ऐसा प्रतीत हो कि कार्य क्या हो रहा है? चल रहा है। कार्य क्या हो रहा होता है? चल रहा होता है। ठीक है, तो कार्य क्या हो रहा हो? चल रहा हो, तो उसमें किस में आता है वो? कॉन्टीन्यूअस में। किस में आएगा वो? कॉन्टीन्यूअस में। अब इधर देख लेते हैं ये क्या होता है? परफेक्ट। परफेक्ट में इसके अंदर नहीं बोला जाता है परफेक्ट कि ये बिल्कुल परफेक्ट है बनाया तुमने सब्जी बहुत ही परफेक्ट बनाई है। कुछ भी बनाया गया क्या? परफेक्ट बना हुआ है। परफेक्ट का मतलब है मतलब कि कार्य हो चुका है। परफेक्ट मतलब जब काम हो जाएगा तभी तो उसे देख के बता पाओगे कि परफेक्ट हो गया है। तो परफेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि पूर्ण हो चुका है। तो काम पूर्ण हो चुका होता है, तो इसमें आ जाता है परफेक्ट में। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या हो जाएगा? जो इसमें जैसे आप लोग इसमें देख रहे होंगे काम हो चुका है, तो मतलब कार्य परफेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? काम हो चुका। कॉन्टीन्यूअस का हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? इसमें कार्य चल रहा है, तो इसमें हो भी चुका होता है और क्या हो जाता है? जारी भी रहता है। हो भी चुका होता है और क्या होता है? जारी भी रहता है। तो इसमें क्या हो भी चुका है और कार्य जारी भी है, तो क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है ना, तो इनके भी अब लोग देखते हैं। हमने पहले बताया आपको टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के, ठीक है। क्या बताया था मैंने? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इनके हमने कितने प्रकार बताया? टेंस के 3 प्रकार। अब इसके भी कितने प्रकार होते हैं? इनके 3 के कितने होते हैं? 4 भाग। ये जो दिए हुए हैं ये क्या है? 4 भाग होते हैं, ठीक है ना। इधर देखते हैं, ये टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। प्रेजेंट टेंस, तो टेंस सबसे पहले मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं टेंस। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक। तो हमने पहले क्या बताया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार के टेंस हुए। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या होता है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्या हो जाता है? और दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये कितने होते हैं? एक पहला क्या हुआ? टेंस 3 प्रकार के, उसके क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब समझ में आया? तो कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कितने हो गए? 4 भाग, ठीक। अब ऐसे ही इसके कितने हो जाएंगे? क्या बोलते हैं? पास्ट के, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सभी लोग क्या बोलते हैं? इसको बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो इसको लिखते रहना कॉपी में, जिससे आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक। तो हम लोग इतना पढ़ चुके। ऐसे ही क्या हो जाएगा? फ्यूचर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर में भी कितने हो जाएंगे? 4 भाग। कितने हो जाएंगे? 4 भाग। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। इस कॉन्टिन्यूअस की जो स्पेलिंग जो है ना, इसको याद कर लेना। क्या इसकी स्पेलिंग याद कर लेना? इसकी मीनिंग में गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे क्या देखेंगे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस ना, इसको लिख लेना, इसकी पहचान दी हुई है यहाँ पे। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? साधारण वाक्य या साधारण टेंस। जो साधारण सेंटेंस होते हैं जो सिंपल के, उसको प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको देखेंगे। तो उनकी पहचान क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी इसकी पहचान? सॉरी, 1 मिनट, क्या हो गया ये? हाँ, तो आगे देखते हैं। ये पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में कार्य का रहना या होना पाया जाता है। क्या हो जाता है? काम का करना या होना पाया जाता है, ठीक है ना। इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में कार्य का करना या होना पाया जाता है। प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान में, तो ठीक है। तो वर्तमान में ये कार्य होगा ना, कार्य का करना या होना पाया जाता है, मतलब कोई कार्य कर रहा है या कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य कर रहा है या कोई कार्य हो रहा है, ठीक है ना। इस टेंस के क्रियाओं के अंत में क्या हो जाएगा? क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर लिखा है क्रियाओं के अंत में। तो जैसे मैं खेलता हूँ, तो यहाँ पे खेलता, तो खेलना क्या है? क्रिया है, उसका कार्य है ना। क्रिया क्या है? खेलना। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा? क्रिया में ही तो आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा? ता है। तो ये किसका वाक्य हो जाएगा? ये वाक्य हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस में, ठीक ना। और इस टेंस में क्या होता है? इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटनाएं, हम लोग आगे देखेंगे। प्राकृतिक घटनाएं सर्वव्यापी सत्य और आदत या स्वभाव को प्रकट किया जाता है। कर्ता के आदत या स्वभाव को प्रकट किया जाता है, ठीक। यहाँ पर जैसे हमने बताया था अभी, क्या बताया था? प्राकृतिक घटना। तो ये प्राकृतिक घटना कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो रोज वर्षा होती है, तो प्राकृतिक घटना हुई ना, वर्षा होना क्या है? प्राकृतिक घटना है। जैसे यहाँ पर लिखा है आदत या स्वभाव, तो आदत को बताया वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाना क्या हो गया? आदत होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो उनको कैसे किया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस में ही, सी, इट अथवा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता जो होते हैं एक वचन, उनमें क्या होती है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं
फर्स्ट फॉर्म उसमें क्या लगाया जाता है, एस तथा ई एस लगा दिया जाता है। तो लिखा हुआ वह स्कूल जाता है, तो ही गोज़ टू स्कूल क्या हो जाएगा इसका, ही गोज़ टू स्कूल। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर क्या लिखा, वर्ब, उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। टू किस लिए लगाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं, टू का। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, ये वह गाना गाती है, तो वह की क्या हो जाएगी, सी, लड़की है तो सी, लड़का हो जाता तो क्या लिखते, ही, क्या लिखा जाता है, ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सिंग्स आ सॉन्ग। सिंग्स क्यों लगा, एस क्यों लगाया गया, सिंग मीन्स होता है गाना गाना। ठीक है, तो एस क्यों लगाया गया, क्योंकि ये क्या है, एक वचन, सी क्या है, एक वचन है। ऊपर बताया ना, ही सीट के लिए क्या होता है, एक वचन करता हूँ इनमें क्या हो जाता है, ऐसा था, ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाए, अब तीसरा देखते हैं। रोज़ वर्षा होती है, इट रेन्स डेली, इट रेन्स डेली। ठीक है, तो रेन्स डेली। ठीक, अब ये होमवर्क आप लोगों का, होमवर्क क्या है इसमें कि ये जो है लास्ट का, ये जो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मदन क्रिकेट खेलता है। क्या लिखा है, मदन क्रिकेट खेलता है, तो इसको आप लोगों को करना होगा। मदन क्रिकेट खेलता है, तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं इसका क्या बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बनाएंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में अब कल वीडियो आएगा, तो कल कंटिन्यू इसको देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।